जगह फायर सेफ्टी संबंधी इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ये जो मेरे सामने है ये फायर सिलेंडर है। इसे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इसे जो है सुगमता से इसे उठाओ जरा। इसे पोर्टेबल इसलिए कहते हैं कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, मान लो आप फर्स्ट फ्लोर में हो और वहाँ के सिलेंडर आपने यूज कर लिए, दूसरी जगह से आपको सिलेंडर लेके आने हैं, तो इसे आसानी से आदमी भाग के दूसरी जगह से भी उतार के ले आएगा। और जो सीट ऑफ फायर है उस पर जो है इसे चला लेगा। लेकिन इसको भी चलाने के तरीके होते हैं। कितने लोग जानते हैं फायर सिलेंडर को चलाना? जानते हैं? आओ आगे आओ। कैसे चलाओगे जरा बताओ इन्हें। ये जो फायर सिलेंडर आपके यहाँ लगे हुए हैं ये मल्टीपर्पज फायर सिलेंडर है। इसे आप किसी भी प्रकार की आग पे चला सकते हैं। ये नहीं है कि बिजली की आग लगी है तो आपको कोई दूसरा सिलेंडर ढूंढना है। बिजली की आग पे भी यूज कर सकते हैं और कोई लिक्विड डीजल पेट्रोल की आग लगी है उस पर भी चला सकते हैं। तो ये सभी प्रकार की आग पे यूज हो जाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके अंदर सूखा पाउडर होता है जिसमें मोनो अमोनियम फास्फेट होती है जो आग को जो है बुझाने में सहायक रहती है। तो बताओ इसे कैसे चलाओगे आप? हाँ, लाख खोल के दिखाओ कैसे खोलोगे। इसके अंदर जो ये लगी हुई है जो पिन थी इसे तोड़ देंगे सबसे पहले। और ये पिन जो निकाल रहे हैं ये पिन बाहर निकालेंगे। निकालो पिन बाहर निकालो। और ये पिन बाहर निकाली उसके बाद जो है ये एक पिन होती है इसके अंदर, इसे सेफ्टी पिन बोलते हैं। ये अंदर इसके रहती है, जब तक ये अंदर रहेगी ये जो है चल नहीं पाएगा क्योंकि उससे ये दब नहीं पाएगा। ये बाहर निकाल देते हैं। इसके निकालने के बाद एक इसके अंदर ये प्लास्टिक का पीस होता है, ये बाहर आ जाता है जो सपोर्ट करता है इसे रोकने में। फिर उसके बाद इस फायर सिलेंडर को जो आग लगी है सीट ऑफ फायर है उसके इतने करीब जाके आपको बुझाना है कि उसका कोई नुकसान, उसका दुष्प्रभाव कोई आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे ना आए। कई बार क्या होता है कि हम आग बुझाने जा रहे हैं, हमने बुझाई और वो आग एकदम उछट के हमारे चेहरे पे या कपड़ों पे आ जाती है। ठीक है ना? लूज कपड़े नहीं पहनने। जो भी लोग यहाँ पे इन्होंने इरफान जी ने टीम बना रखी होगी फायर फाइटिंग की या रेस्क्यू की टीम, किसी भी आपात स्थिति में यदि कोई आग लगती है, कोई आग नहीं कोई दुर्घटना घटती है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना जो प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे ज़्यादा लोगों के नुकसान होने की संभावना है, उस स्थिति में हम लोगों को सर्वप्रथम तो पहले बिल्डिंग खाली करनी है। जो भी असेंबली पॉइंट बनाया है सब लोग कोशिश करेंगे कि बाहर आ जाएं। फायर फाइटिंग या रेस्क्यू का काम केवल वो लोग करें जिन लोगों में आता है। अब नहीं तो युद्ध में जो जान बचा ले वो भी योद्धा ही होता है। ठीक है ना? मतलब सबसे पहले बाहर ही आ जाना है और ये इंश्योर कर लेना है फ्लोर वाइज जिन्होंने सुपरवाइजर या जो स्टोर कीपर या गार्ड जो लगे हुए हैं उन्हें पता होगा किस फ्लोर पे कितने लोग काम कर रहे हैं। उन लोगों की काउंटिंग करके उनको बाहर ले आना है। और असेंबली पॉइंट पर सिक्योरिटी का एक दायित्व होगा कि उनके यहाँ आज की डेट में जितने भी लोग फैक्ट्री के अंदर आए हैं वो सब असेंबली पॉइंट पे है या नहीं है। ठीक है? ये चीज़ें हमें जो है आग बुझाते हुए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कोई हमारा साथी, कोई हमारी बहन, कोई जो है माता या कोई बच्चे तो अलाव ही नहीं होते। कोई जो है यहाँ अंदर ऐसी जगह, देखिए आग जब लगती है तो आग से कम लोग प्रभावित होते हैं। जो धुआं होता है उसकी जो घुटन होती है धुएं की, जब धुआं हम बाहर नहीं निकल पाते, बिल्डिंग में धुआं भर जाता है तो वो धुआं हमारे लंग्स को जो है चोक कर देता। सफोकेशन के कारण हम सांस नहीं ले पाते। आग में जलने से कम लोगों की मृत्यु होती है। जो धुएं से घुटन होती है उसमें ज़्यादा लोगों की कैजुअल्टी होती है। यदि कहीं आप ये ऐसा महसूस करो कि हम नहीं सीधे निकल के बिल्डिंग में पूरी में धुआं बन गया है तो आप कोशिश करो कि लेट जाओ नीचे। जो धुआं होता है वो सतह से करीब 1-1.5 फीट ऊपर होता है। आप नीचे लेट जाओगे आसानी से जो है चल के जो है बैठ के बाहर निकल आओगे। आपको दिखाई देने लगेगा कि किधर से रास्ता है। दूसरी बात,
जितने भी लोग, चाहे कोई ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहा हो, बेसमेंट में कर रहा हो, फर्स्ट पे हो, सेकंड पे हो, अदरवाइज सेटबैक वगैरह जहाँ पे भी जो है उसको पूरी फैक्ट्री की लोकेशन जानकारी होनी चाहिए कि हमारी बिल्डिंग में जीने कितने हैं, बाहर निकलने के रास्ते कितने हैं। हमें उन सब की जो है प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि यदि कोई आपात ऊपर सेकंड फ्लोर पे कोई काम कर रहे हैं जो लोग, उन्हें ये पता होना चाहिए कि यदि सेकंड फ्लोर पे कोई दुर्घटना घट जाए तो हम कैसे जो है उससे बाहर निकलेंगे। हमारे जो एक्सटर्नल स्टेयर है या इंटरनल स्टेयर है वे कहाँ कहाँ खुलते हैं और उनसे हम कैसे बाहर निकलेंगे। सबसे बड़ी बात है, देखिए आग बुझाना फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड आप करोगे और डिपार्टमेंट को भी आप कॉल करोगे। पहले फायर सर्विस, पुलिस और एम्बुलेंस जो है सबके अलग अलग नंबर थे, अब 112 नंबर है। 112 नंबर पे आप फ़ोन करो, उन्हें तसल्लीपूर्वक अपना नाम बताओ, मोबाइल नंबर बताओ और ये बताओ कि भाई फलाने सेक्टर में या फलानी जगह पे किसी के परिचय में कहीं कोई फ़ोन भी आ जाता है, कहीं कोई दुर्घटना घट रही है तो उसे आप बताओ। तो वहाँ पे आपको पुलिस की, फायर सर्विस की और एम्बुलेंस की तीनों सेवाएं 112 नंबर पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, पहले 100 नंबर पुलिस का था, 101 उसका था, 102, लेकिन अब जो है 112 नंबर पे ही जो है पूरा सिस्टम एक जगह कनेक्ट कर दिया है। जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उससे हमें सारी सूचनाएं संकलित हो जाती है। ठीक है, और ये फायर सिलेंडर मल्टीपर्पज फायर सिलेंडर है। आपकी फैक्ट्री में स्थायी व्यवस्था भी लगी हुई है, जो फायर हाइडेंट या होजरील, जो आग इन सिलेंडर से नहीं बुझेगी। कोई भी चीज़ यदि हम उसे इनिशियल स्टेज में बुझा लेते हैं, प्रारंभिक स्थिति में लगी और हमारा ध्यान चला गया यार इस वायर से यहाँ धुआं निकल रहा है और ये आग थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, यदि हमने तुरंत ही उस पर जो है फायर एक्सटिंग्विशर से एक्सटिंग्विश करके उस आग को जो है बुझा दिया तो वो क्या हुआ, एक इनिशियल स्टेज में बुझ गई। और यदि ध्यान नहीं दिया या बिल्कुल सब लोग निकल गए उस फ्लोर पर, तो वो क्या होगा, सारी पूरी फ्लोर को जो है जहाँ जहाँ वायर जा रही है तो पूरी अपनी चपेट में ले लेगी। एक स्थिति ये होगी कि वह आप लोग उस पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे। आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, हमें आग लगने पे क्या करना चाहिए, कैसे बाहर निकलना चाहिए। और बाहर जो लोग इन्होंने नॉमिनेट कर रखे हैं उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इनिशियल स्टेज में काम करें। इतने आप काम करोगे इनिशियल स्टेज में, डिपार्टमेंट को सूचना दे दोगे तो हम लोग भी जो है पहुंच जाएंगे और हम फिर स्थिति को उसे कवर कर लेंगे। क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो, आप एक्सपर्ट हो जो प्रोडक्शन यहाँ फैक्ट्री में हो रहा है, जो काम कर रहे हो उस चीज़ के। ये केवल आपको, आपके अपने प्राण कभी संकट में आए कहीं पर भी, ये नहीं कि यहीं घर पे या फैक्ट्री में काम करते हुए आपको कोई संकट आ सकता है। आप कहीं बाहर भी हो या कहीं रिश्तेदारी में, कहीं पे भी कोई भी आपात स्थिति कभी भी जो है उत्पन्न हो सकती है। और अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन जारी हो रही है फिर से जो है एक ये बीमारी जिनसे पहले 2-3 सालों से लोग जो है जूझ रहे, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप सब लोग भी मास्क वगैरह का प्रयोग करें। ठीक है ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसे हल्के में ना लें। तो अपने आप को सेफ रखते हुए और जब कभी कोई आपात स्थिति इसमें लगो, अभी देखो ये फायर सिलेंडर है, पहले इसमें एक कृत्रिम आग लगाई जा रही है। आप लगा दो रवि, एक जो है ये कृत्रिम आग लगाई जा रही है। ठीक है ना, तो उसे इन फायर सिलेंडर से कैसे चलाएंगे। घरों में एलपीजी के सिलेंडर्स होते हैं, कई बार इंडस्ट्री में भी एलपीजी के सिलेंडर से भी काम होता है, कुछ कटिंग का या इस तरह का। तो एलपीजी के सिलेंडर में कभी किसी ने आग लगते हुए देखी है। एलपीजी के सिलेंडर में यदि कहीं आग लग जाए तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि उस सिलेंडर को जो है हमें लिटाना नहीं है, किसी भी स्थिति में सिलेंडर खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये सपोज करो गैस का सिलेंडर है, इसमें आग लगी है, यदि ये खड़ा है तो जो आग लगी है वो उसके जहाँ भी रेगुलेटर या उसकी लीकेज हो रही है गैस, तो वो क्या है बाहर निकलती जाएगी, उसकी बॉडी को जो है गर्म नहीं करेगी, वो ऊपर निकल जाएगी। और यदि सिलेंडर लेट गया या कोई रेत से या किसी ने दबा दिया कपड़े से, तो वो क्या होगा कि उसकी जो आग की जो लपटें हैं वो उसके कंटेनर को गर्म करने लगेगी। और जब कंटेनर गर्म होगा
तो जो इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में एलपीजी जो गैस भरी है, वो जो है उसके जो अंदर गैस के जो कण है उनकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा गतिमान हो जाएंगे अंदर, और जब वो गतिमान हो जाएंगे और बाहर वो निकल नहीं पाएगी, उसकी आग जो है बर्न होकर बॉडी भी गर्म कर रही है, तो सिलेंडर जो है बहुत जल्दी ब्लास्ट हो जाता है। आपके पास कहीं कोई जैसे टब है या पानी है, उसमें आप उसे उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी गैसें होती हैं पानी में सब डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती हैं। पानी में आप कर सकते हो, अदरवाइज सीधा रखो या कोई मोटा टाट का कपड़ा भिगो के उस पर तेजी से प्रेशर मारो। तेजी से मारना है, क्योंकि वो आसानी, उसकी जो वेलोसिटी होती है जलने की वो बहुत स्पीड होती है, उससे ज़्यादा स्पीड से आपको उस पर प्रहार करना है झटके से, तो वो आग बुझ जाएगी, कोई नुकसान नहीं होगा। डरना नहीं है, वो बहुत जल्दी से नहीं फटता, लेकिन कुछ लोग डर के मारे उसे खींचने का प्रयास करते हैं, वो गिर जाता है, गिरने के बाद में वो जो है ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कपड़ा भिगो के भी फैला दो, कपड़ा भिगो के उसे तेजी से करना है, पानी की जेट मारनी है तो तेज मारनी है, तभी वो बुझेगी, अदरवाइज नहीं बुझेगी। मिट्टी से पूरा कवर कर दोगे तो भी अंदर अंदर जलती रहेगी। अब देखो एक आग लगाई है कृत्रिम, सबसे पहले आप ही चलाएंगे, कैसे चलाओगे? नजदीक से पकड़ना पड़ेगा। नजदीक से, और हवा का डायरेक्शन भी देखना कि किधर को जा रही है हवा। अब ये हवा इधर जा रही है तो उधर से सामने से लोग हट जाए, इधर आ जाओ, क्योंकि ये फोटो जो है आएगा पहले। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, हो जाओ। इसके बाद कोई जो है बस 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 रुको रुको, इसे जलाओ, इसे दरवाजे कहाँ गए, जलाओ थोड़ा तेल डाल के इसमें माचिस से जलाओ। अब कोई जो है, ये महिलाएं आए, महिलाओं में से देखिए ये जो है, अभी 5 मिनट में बता रहा हूँ। हाँ सर, चालू होगी, चालू होगी। जो कोई महिला, कोई लेडीज आए, आ जाओ बहन जी, आइए। जब तक हम प्रैक्टिकली कोई भी काम कर नहीं लेते तो हमारे मन में एक संशय होता है, ये जो पाइप है, जब इससे गैस बाहर निकलेगा पाउडर, तो वो प्रेशर से पाइप जो लहराएगा, तो इसलिए पाइप को जो लेफ्ट हैंड से टाइट पकड़ना है और वो सिर्फ सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है ना। वो लोग से जो है बाहर निकल जाओगे तो किसी भी विषम परिस्थिति में आप जो है आग जो है बुझा सकते हैं। मारो उस्ताद जी, बुझी नहीं, बस बस अब तो जैसे धुआं हो रहा है ना, तो बैकग्राउंड भी दिखे, ब्लर आए कोई नहीं। वो रिकॉर्ड कर रहे हो नहीं, वो रिकॉर्ड भी कर लो, और एक क्लिप वैसे नहीं, जैसे ये धुआं वाला है ना, रैंडम फोटो ले लो।